सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ के बारे में। कहते हैं जो इस ब्रह्मांड में है वही इस अंग में है, वही इस शरीर में है। ये ब्रह्मांड कई तत्व से बना है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल। और हमारा शरीर भी इसी तरीके से बना है। सही मायने में यही तरीके से हमारा शरीर बना है। जब कोई वैद्य नाड़ी परीक्षण करते हैं तो वो नाड़ी देख के आपके बहुत आसानी से त्रिदोष बता देते हैं। त्रिदोष मतलब वात, पित्त और कफ। इसको आयुर्वेदिक के साइंस में आप ये कह लीजिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसको त्रिदोष कहा गया है, जबकि गुण एक तरह से होते हैं। जब कोई नाड़ी चेक करते हैं तो वो आपको त्रिदोष बताते हैं। एक वैद्य आपको ये भी बता सकता है कि आपने 3 दिन पहले क्या खाया है, 1 हफ्ते पहले क्या खाया है, आपका वात बढ़ा है या पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि वात, पित्त, कफ को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने कई चीज़ पे चर्चा करी, कई चीज़ देखी, लेकिन मैं आपके लिए बहुत इजी और सरल तरीके से वीडियो लेकर आई कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो बात हम करते हैं त्रिदोष की। त्रिदोष जो है, वेद जो है बहुत आराम से नाड़ी परीक्षण करके पहचान लेते हैं और हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। हमें ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा कह दिया, जो उनको समझ में उन्होंने कह दिया, हम सिर्फ यही समझ पाते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। आयुर्वेद में ये कहा गया है दोस्तों कि जिसका वात, पित्त और कफ बिगड़ता है, यानी वात, पित्त और कफ बिगड़ता है तो उसके शरीर में बहुत सी बीमारियां आ जाती है। बहुत सी बीमारियों का जन्म हो जाता है। अक्सर हम इस बीमारियों को पहचान नहीं पाते हैं, तो इस चीज़ के लिए हमें अपना वात, पित्त और कफ को एक बैलेंस करना होता है। वो कैसे करेंगे हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे वात, पित्त और कफ के बारे में। दोस्तों, छाती से लेके सिर, यानी सिर से लेकर छाती के जो बीच के जितना भी रोग होता है, ये जब बिगड़ता है तो ये कफ बिगड़ता है। ये कफ बिगड़ने का कारण होता है। जैसे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, गले का खराश, थायराइड वगैरह, ये सब जो भी है कफ बिगड़ने का ही रोग होता है। और अगर हम बात करें छाती से लेके कमर के बीच और कमर के बीच से लेके कमर के एंड तक, सॉरी, छाती से लेके कमर के बीच का हिस्सा जो होता है, कमर के अंत तक, जब ये बिगड़ता है, ये रोग होता है, जैसे गैस बनना, पेट में दर्द होना, जलन होना, तो ये सब जो है ये आपका पित्त बिगड़ने का कारण होता है। कमर के लेके आपके पैरों के अंत तक जितने भी रोग आपको होते हैं, ये आपके वात बिगड़ने के कारण होते हैं। जैसे किसी को घुटने का दर्द होना, पैरों में दर्द होना, साइटिका की प्रॉब्लम होना, ये सब आपके वात बिगड़ने के कारण होते हैं। अब बात आती है वात और पित्त और कफ दिखने में कैसे होते हैं। तो आप एक तरह से सरल भाषा में एक चीज़ ये जान लीजिए कि कफ और पित्त जो है ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। क्योंकि फ़िलहाल अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो कफ जो है एक तरह से नाक से बहने वाली बलगम है, जो बहुत ही चिपचिपी होती है, आप उसको कफ कह सकते हैं। और आपके गले से निकलने वाली बलगम जो है, जो कम चिपचिपी होती है, उसको आप पित्त कह सकते हैं। ये दोनों ही आम भाषा, मतलब दोनों ही सेम होती है, बस सिर्फ इसका फ़र्क होता है चिपचिपाहट का और इसके निकलने के जगह का, जो मतलब स्थान है उसके निकलने का फ़र्क होता है। पर ये दोनों आम तौर से देखा जाए तो सेम ही होते हैं। कई बार आपके सिर में भयंकर दर्द होता है गैस बनने के कारण। कई बार पेट में इतनी ज़बरदस्त गैस बनती है कि आपका जो सिर है बहुत ही हद तक दर्द होता है। तो ऐसे में इसको आप वात या उसका रोग नहीं कहेंगे, आप इसको वात का रोग नहीं कहेंगे, आप इसको पित्त का ही रोग कहेंगे, या आप इसको कफ का रोग भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पेट में गैस बन रही है। पेट में गैस बनने के कारण आपके सिर में दर्द हो रहा है। और छाती से लेकर जितना मैंने आपको कमर के नीचे किसका बताया था, यानी पेट में गैस बनना, जलन होना, ये आपका सब पित्त रोग में आता है। ये ज्ञान बहुत ही गहरा है दोस्तों आयुर्वेद का। आप बस इतना याद रखिए कि अगर आपके शरीर का वात, पित्त और कफ बिगड़ता है, सॉरी, कफ, पित्त और वात बिगड़ता है, तो आपके लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। आपके ये बिगड़ने से आपको कई रोग, कई बीमारियां लग सकती है। तो इसका संतुलन रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों ही ढंग से मनुष्य के शरीर में अलग अलग ढंग से बढ़ते हैं। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके 14 साल की उम्र तक बच्चे को कफ का रोग रहता है। जैसे इसको खांसी रहती है, सर्दी रहता है, जुकाम रहता है, छींके रहता है,
तो ये सब जो है कफ का रोग से वो पीड़ित रहता है। तो इसे हम मतलब कफ त्रिदोष से वो पीड़ित रहता है। और उसके बाद अगर हम बात करें 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक के लोगों को पित्त की बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनका पेट में दर्द होना, जलन होना, गैस प्रॉब्लम, पेट फूलना, खट्टी खट्टी डिकारें आना, और ये सब जो है पित्त के रोग उनको रहते हैं। और 50 के बाद बुढ़ापे तक अगर हम बात करें तो वात के रोग रहते हैं, जैसे घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना। अगर ये तीनों को समांतर ना रखा जाए तो आप कई बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसलिए इसका एक साथ बैलेंस करना बहुत और बेहद ज़रूरी है। इसके आयुर्वेद में कई सूत्र दिए गए हैं, इसको बहुत अलग अलग सूत्र दिए गए हैं जो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे हैं, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कफ, पित्त और वात आखिर किस तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। तो देखा दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की त्रिदोष के बारे में, यानी कफ, पित्त और वात के बारे में। ये तीन त्रिदोष जो है आपके शरीर में जब होते हैं तो आपके शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, आप कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसको बैलेंस करना है, हमें इसको ठीक करना है, उसके पहले हमें इन सब चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट वीडियो में कफ लेकर आऊँगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। If you like my video, so please like, share and sub to my channel. Till now, thanks for watching my video. Bye bye.